नमस्ते, मैं हूँ रमा और स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग किचन से शुरू करते हैं। अभी मैंने सारा काम निपटा लिया है। सारा काम निपटाने के बाद में अब आ रही है मेरे ब्रेकफास्ट की बारी। मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट होता है। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है। तो सोचिए 2 बजे मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, काम सारा निपटा के। मैं 2 ही टाइम खाना खाती हूँ। और मैंने अपना वेट लॉस किया है काफ़ी। डाइट पे रह रही हूँ मैं इस बीच, पर दीपावली में डाइट का पूरा बैंड बज चुका था। तो डाइटिंग हो नहीं पाई, अब फिर से मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं क्या लेने वाली हूँ खाने में या ब्रेकफास्ट में, जो भी आप कह लो, तो वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। और मेरी ये वेट लॉस जर्नी थोड़ी ऊपर थोड़ा नीचे गई है। और काफ़ी मैंने 10 kg लूज़ किया है। तो अगर आप देखना चाहते हो उसके बारे में भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ज़रूर आपसे एक वीडियो शेयर करूँगी मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में, कैसे मैंने कम किया अपना वज़न। तो चलिए अभी फटाफट से अपना नाश्ता निकालते हैं और उसे खाते हैं, पेट भरते हैं अपना। पहले यहाँ पे मेरा माइक्रोवेव था, वो माइक्रोवेव मेरा ख़राब हो चुका था, तो इसलिए मैंने माइक्रोवेव को आज हटा दिया। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से खाली हो गया है पूरा मेरा किचन। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ रोस्टेड आलमंड्स। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरी ब्लैक कॉफ़ी। मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाह रही थी। मेरे थॉट्स थोड़े बहुत जो भी कुछ हैं, अ, अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो तो आप जज करके मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता दोगे। बहुत दिन से ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, जो चीज़ पर्दे में होनी चाहिए, लाइक आजकल यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, तो अपनी बातों को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने थॉट शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, जब मैं देखती हूँ कहीं पे भी यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे, बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं शेयर होनी चाहिए, वो भी शेयर हो सकती हैं, हो जाती हैं आपसे। आपको तो पता ही है, सभी लोग देखते हैं। तो कोई भी चीज़ ना एक पर्दे में होकर के अच्छी लगती है, और सबकी अपने अलग अलग परेशानियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ थोड़ी ही आपको बतानी चाहिए या फिर थोड़ी ही शेयर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अंग प्रदर्शन हुआ है जैसे, तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। थोड़ा तो अपने इज्जत का, या फिर अपना, अब सब लोग कहेंगे तुम्हें क्या करना है, लोग कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पर क्या होती है ना, एक कम्युनिटी पूरी बदनाम होती है। बोलते हैं ना, एक मछली गंदी रहती है, सबको कर तो नहीं सकती, खैर अच्छे रहने वाले अच्छे ही रहते हैं, बट पूरी एक कम्युनिटी, फिर वो एक नाम पड़ जाता है कि ये ऐसे लोग वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ कम्युनिटी पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सब बंद होना चाहिए। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं करना है, बट एक थॉट शेयर कर रही हूँ। और यूट्यूब पे भी इतनी गंध मच चुकी है ना, सबको आदत है सबके घर में घुस घुस के, और मसाला मिल जाए, जो मिर्च मसाले लगाई हुई खबर है वो मिले, तो सबको बड़ा ही मजा आ जाता है। और सो यहाँ पे भी ये क्रिएटर ने मेरे साथ में फॉलोअर बढ़ा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तमाम तरीके का, आपको तो सभी कुछ पता ही है। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। और एक ही चीज कहते हैं ना कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
तो एक लिमिट में रहे, ना बहुत ज़्यादा हद तक दोस्ती करनी है। कहते हैं मीठा जहाँ होता है वहीं कीड़े पड़ते हैं या फिर चींटियाँ लगती हैं। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ना आप किसी को अपने घर में घुसने दो, ना आप किसी के घर में घुसो। तो ये मेरे थॉट्स थे। और आप बाकी तो सभी लोग अपने आप में काफ़ी समझदार हैं, बट बोलते हैं ना कि एक अपना विचार भी शेयर कर देते हैं, इसके थ्रू शायद किसी को पसंद आ जाए या फिर कुछ कंट्रीब्यूट हो जाए। वैसे तो कुछ होने वाला नहीं है, बट फिर भी आप लोग बताइएगा। मैं थोड़ी देर में ही आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए अभी टाइम हो चुका है, रेडी होते हैं सब्जी लेने के लिए और सब्जी लेकर के आते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं सब्जी लेने के लिए। शाम का समय हो चुका है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। फटाफट से चलते हैं और सब्जी लेके आते हैं। सब्जी मार्केट से आने के बाद में सबसे पहला सर्वप्रथम कार्य होता है चाय बनाने का, क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका है और ठंडी हो चुकी है हल्के हल्के। तो यहाँ पे चाय पीने की इच्छा हो जाती है। वैसे तो चाय पीना मैंने बंद कर दिया है, पर इस बीच में कभी कभार मैं चाय पी ले रही हूँ, पर बहुत ही कम। तो यहाँ पे शाम का समय हो चुका है और पति देव जी ऑफिस से आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन बाकी था, तो मैंने सोचा उसे भी घस लेते हैं और साथ में उनके लिए चाय बनाते हैं, और थोड़ा बचेगा तो मैं भी पी लूँगी। यही हाल होता है, थोड़ा सा बचता है तो पीने का मन कर जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से सारे काम निपटा के सबसे पहले चलिए हम चाय पत्ती में डाल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी चाय में डाल रहे हैं यहाँ पे चाय पत्ती। और उसके बाद में हमारी चाय कुछ ही देर में रेडी हो जाएगी। वैसे तो आज मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट शाम का समय हो रहा है ना, जैसे ठंडी का समय है तो शाम जल्दी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी चलो घर पे चलते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, घड़ी में देखो तो 6, साढ़े 6 या 7 ही बजे होते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी चाय रेडी हो चुकी है एकदम, और इसे पीते हैं। आपको भी लालच लग रही है तो प्लीज़ बना के पी लो। और यहाँ पे मेरी ये सब्जियाँ थी। सब्जियाँ जो है कुछ मैं मम्मी के लिए भी लेके आई थी, जब मार्केट गई थी तो उनको दे के आई मैं। उन्होंने दिया था मुझे प्रसाद मुंबा देवी का, जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा रही थी। अब शनिवार का दिन है तो यहाँ पे मैंने चढ़ाई है खिचड़ी, और ये काले चने सुबेरे के उबले हुए थे, वो बच गए थे, उसकी थोड़ी सी सब्जी बना लूँगी। और दोबारा बनी हुई हमारी चाय थी, वो मैं आपको दिखा रही थी। चलिए यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद में सब्जी और खिचड़ी दोनों में तड़का लगाते हैं। सबसे पहले सब्जी को बना लूँगी मैं, और बहुत ख़ास नहीं, ऐसी सिंपल सी बना रही हूँ जैसे डेली बनती है वैसे ही। पहले मुझसे खिचड़ी ना अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। खिचड़ी मैं बना देती थी तो कभी कोई मेरे हाथ की खिचड़ी खाया नहीं करता था, पर अभी काफ़ी अच्छा तड़का देने लगी हूँ मैं, तो खा लेते हैं। वैसे मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ ससुराल पक्ष की, मैं मायके की बात कर रही हूँ। मेरे हाथ की खिचड़ी मायके में कोई नहीं खाता था, यहाँ तो सभी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छे से बढ़िया, जैसे होटल में तड़का मार के मिलती है खिचड़ी, वैसे ही बनाती हूँ मैं। तो अब कभी मायके जाऊँगी तो उधर भी ट्राई करूँगी सबको खिचड़ी खिलाने का, पर खिचड़ी के नाम पे सब मुझसे डरते हैं वहाँ पे। और एक और बात है कि मेरी खिचड़ी हमेशा जो है वो कितना भी पानी डालने के बाद में भी एकदम पानीदार नहीं होती है, हल्की नहीं होती है, उसमें और पानी ऐड करना पड़ता है मुझे गर्मा गर्म। तो यहाँ पे देखिए क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे हमारी बहुत ही सिंपल सी हल्की सी सब्ज़ी बनके तैयार है, और इसके बाद में मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। तो चावल और
दाल डाल के, मैंने मूंग की दाल डाल के नमक के साथ में यहाँ पे तो उसे अच्छे से बॉईल कर ही लिया है कुकर में। और अब खाली तड़का देने की बारी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से मैं टेस्ट इन्हेंस करने के लिए कड़ी पत्ता भी डालती हूँ, तड़के में भी डालती हूँ, पर कभी कभी ऊपर से भी ज़रूर डाल देती हूँ मैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसको ढक देते हैं। और फिर मैंने बीच का क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि मोबाइल जो है ना वो डिस्चार्ज हो गया था मेरा। उसके बाद डायरेक्टली खिचड़ी को ये तड़का दे दिया, तो हमारी खिचड़ी स्वादिष्ट बन के तैयार थी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ खाने के लिए थाली। तो यहाँ पे 2 पापड़, सब्जी और हमारा ये घी डाल के गर्मा गर्म खिचड़ी। और रात में सोते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम बादाम भिगोना। तो हमेशा सवेरे मैं डाइट में बादाम ज़रूर लेने लगी हूँ जब से मैं वेट लॉस जर्नी पे अपनी आई हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा किचन का काम। और एक और काम आगे का बाकी है, लास्ट में पूरे बर्तन को घसना। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।